touch your eye, then open your eyes. सबके पास सिलेबस है फर्स्ट और सेकंड दोनों? चलिए एक बार पहले देखते अपना सिलेबस, सब नोट देखते हैं। सिलेबस में आते फर्स्ट जो हमारा जहाँ पाठ्यक्रम दिया हुआ है इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहाँ देखते हैं। यहाँ जो हमारी 10 यूनिट्स हैं, अब इसमें से कुछ को तो हम अलग कर रहे हैं। दीप्ति अपना नोट कर लो, दीप्ति, मीना और अंजू 3 लोग अलग हो रहे हैं। सबका हम काम दे रहे हैं कि किसका क्या करना है, क्योंकि 3 लोग ऑलरेडी सब ये नेट क्वालिफाइड वाले लोग हैं। 3 लोग अलग हो रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं, फिर देखते हैं अपर्णा मैम, मीता मैम, आप लोग अलग हुए। ठीक, अब देख रहे हैं सब लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे किसका क्या वर्क आएगा। अब ये जो हमारी 10 यूनिट्स हैं, इनमें से टिक करेंगे कौन कौन सी यूनिट्स हो गई हमारी। फर्स्ट यूनिट, फिर उसके बाद 4th यूनिट, 10th यूनिट और 7th यूनिट, ये हम लोग की कंप्लीट हुई है। और अभी आज है हम लोगों का 10 तारीख है, 10 मार्च है, 10 मार्च है। 20 तक में, 20 का मतलब हुआ कि 20 भी नहीं लेना है, 20 बहुत ज़्यादा होगा। फिर 20 होली को भी अगर ऐड कर रहे हैं तब 20 तारीख ले रहे हैं, 20 मार्च का। इतने में ये जो हमारी 8th यूनिट है और 9th यूनिट है ये कंप्लीट होगी। ठीक है, ये सिंपल सी यूनिट है, इनमें इनका वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये हो गई हमारी कितनी यूनिट्स हो रही है, 6 यूनिट हो रही है। अब आते हैं मीता मैम, जिनका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इधर से 3 लोग आ रहे हैं, दीप्ति, मीना और अंजू। ये 4 वो लोग हैं जिनको अपना ये वाला जो पार्ट है 6 यूनिट का वो टिक कर लेना कि ये इनका कंप्लीट जा रहा है, ये रिवीजन में जाएगा इन 4 लोगों का। और मोनिका मैम आप भी टिक करेंगे क्योंकि आपका एनाटॉमी सही है। ठीक, आहार वाला जो है वो हमने किस में पढ़ाया है, 7th यूनिट में भी डाइट को देखा है। और जो अभी यूजी शाम वाली जो क्लास चल रही है वहाँ पर भी डाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे कवर, केवल इसमें जो कवरिंग पार्ट में थोड़ा सा कुछ रह रहा है वो सामान्य मनोविज्ञान है, उसमें भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी जा चुकी है। ठीक है, शाम वाली क्लास में। फिर उसके बाद जो सामान्य मनोविज्ञान है तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, तो लगभग जिन्होंने शाम की क्लासेस अटेंड किया उनका वो भी पार्ट वहाँ जा रहा है। बस यहाँ पर केवल हमें जो करना पड़ेगा, जो एक साइकोलॉजी का एक पार्ट है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या है या क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है हमारी, या जो फादर कौन है इसके, या जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है वो भी हमने लगभग करवाया, लेकिन फिर भी उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो वो पार्ट हम टिक कर रहे हैं केवल। तो ये कितनी यूनिट कंप्लीट हो गई, 1st, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। बिल्कुल अब ध्यान से सब बैठ कर सुन लेंगे। ठीक, टिक भी करते जाएंगे कहाँ क्या मेरा कवर हो रहा है। अब इतना ये जो पार्ट है, ये 2 को तो हम पढ़ाएंगे, 8 और 9 नंबर का। 8th और 9th में है क्या, अभी अंदर देखेंगे जाकर। ये जो काम है इसको सब अपना अपना नोट करके रख लें फाइनल। ये वर्क कितने दिन का है, पूरा हमारे मार्च का वर्क है। ठीक, मार्च में सबके नोट्स बन जाएंगे और जितने कम से कम इसमें 1000 क्वेश्चन आएंगे, 1000 लगभग क्वेश्चन होंगे, जिसका PDF हमारी तरफ से शेयर होगा। सबको आंसर देना है। 1 घंटे में स्पीड क्या मेंटेन करनी है, 100 क्वेश्चन की। ठीक, आए आंसर नहीं आए ये मैटर नहीं करता है, केवल घड़ी से हमें ये देखना है कि हमने 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए। ठीक, ताकि आपका IQ जो है
जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमें देखने का पैटर्न और टिक करने का पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाए माइंड में कि कितनी देर में देख करके हमें आंसर दे देना है। ठीक है, वो जब आप कम से कम 5 बार ऐसी 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बस मुश्किल से 15 सेकेंड में क्वेश्चन को टिक कर ले जाएंगे। ठीक, पूरा मनोविज्ञान ही, ये कुछ ऐसे कंपटीशन नहीं दिए जाते, कोई बीट किए जाते हैं कि बस हम ऐसे पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबका हो गया। अब जो हम मार्च अप्रैल में स्टार्ट करेंगे वो प्रॉपर होंगे उपनिषद। पहले हम पढ़ाएंगे हठ योग, क्योंकि वो पढ़ा हुआ पार्ट है। तो सबसे पहले हम लेंगे हठ योग को फर्स्ट, फिर लेंगे सेकेंड उपनिषद, नहीं फिर हम लेंगे फर्स्ट के बाद लेंगे फिर जो हमारा थर्ड वाले उपनिषद है, क्योंकि वो हठ योग का ही पार्ट है। ठीक, तो जो जिससे मैच करता है उसको उठाएंगे हम। तो फर्स्ट हठ योग हो गया, फिर थर्ड हो गया सेकेंड नंबर पे, फिर सेकेंड नंबर हो गया फर्स्ट में, क्योंकि वो क्या है उससे आप लोग परिचित भी है। श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ, इससे सभी लोग परिचित हैं। योग वशिष्ठ अभी हम लोगों ने पढ़ भी लिया है जो शाम वाली क्लास है। ठीक है, तो फिर ये सिंपल हो जाएगा। तो ये रहा पूरा आज हमारा जो टेक्स्ट है, इसमें कि जो हमारे 10th यूनिट है उनको कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या काम करना है। अब एक बार आते हैं बैक लेते हैं, 10th यूनिट को ओपन करते हैं। अपने मन से 10th यूनिट जो है इसको टिक कर लीजिए। ये होमवर्क है, बस होली की 2 दिन की छुट्टियां आप आराम से पूरे मन से 2-3 दिन एंजॉय करना है, इसमें कोई मना नहीं। लेकिन या तो आज हमें कंप्लीट करके आज से कल तक नोट्स बना के सब दे देना, पूरा एक फेयर, और या फिर होली के 2 दिन बाद दे देंगे, मतलब संडे को ये वर्क दे देंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की नोट्स बना के दे देंगे। और उसके हम जो आपको PDF शेयर करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करके दे देंगे। ठीक, ये काम बिल्कुल ईजी से एक ये कर देंगे और इसी को देखते हुए उठाएंगे जो 7th यूनिट है। 2 का काम आपको संडे को शाम तक देना है। अब वो आप आज से कर लें या कल से कर लें, क्योंकि 2-3 दिन को तो छोड़ना पड़ेगा होली का, उसके आगे पीछे का आप देख लो कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, 7th और 10th यूनिट। चलिए अब देखते हैं जो हमारे 7th यूनिट है उसमें भी देख लें ध्यान से, और 10th यूनिट है। इसमें जो कुछ भी आप लिखेंगे सिंपल सा, ये नहीं कि कुछ बड़ा रेफरेंस डालना है, लेकिन वो मैटर हट्टपदीपिका का है कि घेरण संहिता का है, वो श्रीमद् भगवद गीता का है, या जिस बुक से हो। मान लो विपश्यना मेडिटेशन है तो कहाँ से है, बौद्ध धर्म से है। जो जहाँ से हो उसका रेफरेंस जरूर डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, आपको ऐसा लग बौद्ध धर्म बड़ा लग रहा है तो B बना देना। ठीक, मतलब इतना हो कि ऐसा लगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट, एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो रेफरेंस के साथ नहीं है। ठीक, मान लो कुछ चीज़ें बिल्कुल सिंपल से एक ही लाइन में आ रही है तो उन्हें बार बार नहीं डालेंगे। अब सूर्य नमस्कार है तो वो है नहीं, वो APMB का कॉन्सेप्ट है तो वो वहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, वो कहाँ से लिया है। और बाकी ये षटकर्म मुद्रा वाला है तो इसका एक चार्ट बना देंगे सीधा सा। तो आप अलग अलग नहीं डिफाइन करेंगे सबको, बस एक बार लिया जो हमारा हट प्रदीपिका है उसका चार्ट अलग कर दिया जो 6 हैं, जो हमारा हट रत्नावली है उनको 8 का अलग कर दिया, घेरण संहिता का अलग कर दिया। ठीक, और जब बनाएंगे मान लो लिखा है आपने नौली, तो नौली क्या है, पाचन तंत्र की मसाज, पूरा नहीं बस पाचन तंत्र की मसाज है। ठीक है, त्राटक है तो त्राटक के 3 लाभ हैं, एक दिव्य दृष्टि, एक सोने की पिटारी हो गया, और एक आंखों की रोशनी ज्योति बढ़े। ठीक, 3 लाभ हैं और 3 त्राटक हैं हमारे अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता, अंतः त्राटक, बहि त्राटक और अधो त्राटक। मतलब इतना क्लियर हो कि अगर आपको पढ़ाना हो, समझाना हो या क्वेश्चन आंसर देने हो तो बिल्कुल सही से, क्योंकि ये मान के चलना जिनका सिलेबस अप्रैल में फाइनल हो गया वो है JRF वाले लोग। ठीक, और बाकी सब है नेट वाले, तो नेट वाले वो लोग हैं जिनको नेट ही निकालना है। ठीक है,
और जो JRF वाले वो सब अप्रैल में पूरा कोर्स कंप्लीट। तो जब मार्च में इतनी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल आसानी से भी हम लोग पढ़ेंगे तो 18 उपनिषद और हठ प्रदीपिका जो हठ योग है उसको 1 मंथ में कंप्लीट किया जा सकता है। तो उसको फिर हम कवर करेंगे। फिर ऐसे ही आते हैं जो हमारा 7th यूनिट है, इसमें क्या करना है, जो सूत्र नंबर है वो सूत्र नंबर डालेंगे। आहार है तो सात्विक रासिक तामसिक आहार है, WHO के नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 नंबर के डॉट पर आएंगे तो वहाँ लिखा हुआ सात्विक रासिक तामसिक कहाँ से लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता 7 चैप्टर 8 9 10, ठीक, वो ले लेंगे। फिर उसी में एक कॉन्सेप्ट और ऐड करना पड़ेगा कि जो हमारा युक्ताहार विहारस्य है उसको भी वहीं कर देंगे 6 का 17, मतलब आसपास जो जिससे कवर अप हो रहा है उसको वहीं रेफरेंस डाल देंगे ताकि आपको अब ये ना लगे कि अब नोट्स हमें दोबारा बनाने हैं, वो लगे कि फाइनल हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब मन बना लेंगे तो वैसे माइंड सेट हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि फिर जून भी आ जाएगा तब भी माइंड सेट नहीं बनेगा, ठीक है। फिर ये हो गया और ऐसे नीचे इस क्योंकि ये बहुत ईजी है, लेकिन अब ऊपर जैसे लिखा है प्राण कितने, तो प्राणों का वर्णन कहाँ है, जहाँ वर्णन है वो उपनिषद का नाम डाल देंगे। और कहाँ है, हठ योग में भी दिया हुआ है प्राण के बारे में तो वो पूरा ऐड कर देंगे। फिर जो प्राण है एक साइड लिखेंगे प्राण, एक साइड लिखेंगे उपप्राण, सबके कार्य मेंशन कर देंगे। और एक हमने जो चार्ट भेजा है नहीं अभी जिसके पास है कि कोई भी, वो तो खैर इसमें नहीं ऐड करेंगे, वो दूसरे में ऐड कर देंगे, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो बस आप इतना केवल इनके सूत्र नंबर, श्लोक नंबर, जो बुक है और चैप्टर नंबर डाल देंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये क्या होगा, ये 7th यूनिट 10th यूनिट ये आपका टारगेट है संडे का, बस, ठीक। अब आप उसको कैसे कहाँ मैनेज करेंगे ये आपको देखना है, वो थोड़ा थोड़ा सा भी मन बना लेंगे तो कर ले जाएंगे आप। एक सुबह का टाइम है जहाँ आप कर सकते हैं, शाम वाले में नहीं कर पाएंगे तो वो आप देख लेना कैसे मैनेज करना है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं एक नज़र 8 नंबर की यूनिट को, जो 8 नंबर की यूनिट है 8th में आते हैं। पूरा ध्यान से देखेंगे, सब अपना अपना सिलेबस ओपन कर लें। चिकित्सीय योग जो लिखा हुआ है ये क्या है, यौगिक अभ्यास, प्रायोगिक योग, उपयुक्त योग अभ्यासों के माध्यम से व्याधियों का प्रबंधन, यौगिक आहार, आसन, सटकर्म, प्राणायाम, ध्यान, यम नियम, जीवन शैली नुस्खे, सुधारात्मक निर्देश, आहार विहार, आचार विचार में संयम। आहार विहार सभी को पता है, आहार भोजन हो गया, विहार पूरी दिनचर्या हो गई सुबह से रात तक की, आचार हमारे यम हो गए, विचार नियम हो गए, ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उधर देख रहे हैं सटकर्म, तो पता ही है हमारे जो 6 सटकर्म की बात हो रही, प्राणायाम भी क्लियर है, ध्यान भी पता है। अब ध्यान में अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक, ध्यान में अंडरलाइन इसलिए करवाया है क्योंकि ध्यान में कौन से ध्यान किसको नहीं करने हैं, ठीक, कुछ ध्यान ऐसे हैं जो सब कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं करने हैं, ठीक, तो वो ध्यान में सबको रखना है। यम नियम है तो वो सभी के लिए एक जैसे होंगे, चाहे कोई भी प्रकृति हो, कोई भी व्यक्तित्व हो, किसी भी तरह की समस्या हो, यम और नियम सेम आएंगे सब में, ठीक। जो हम यम और नियम को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक, एक बार अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, यम और नियम को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें अकॉर्डिंग टू डिजीज बदल जाएंगी ट्रीटमेंट देते समय। क्लियर है मेरी बात, हमने अभी क्या बोला कि यम और नियम कोई भी डिजीज होगी सब में सेम रहेंगे, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे अदर ट्रीटमेंट उसमें जो दे रहे हैं वहाँ पर और चीज़ें बदल जाएंगी, जैसी जिसकी समस्या होगी उसके अनुसार वो चीज़ें बदल जाएंगी। अब एक बार फिर देखते हैं नीचे यहाँ पर जो इनके रोग दिए हुए हैं, श्वसन संबंधी रोग, फिर नीचे हैं हृदय जो हमारा कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर अंतःस्रावी एवं चयापचय जो हमारा ग्लैंड से रिलेटेड और मेटाबॉलिज्म रेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, फिर ओबेसिटी जो हमारा है, और फिर गायनिकोलॉजिकल जो हमारा ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है और जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ देखेंगे। फिर इसके बाद नीचे है जठरांत्रीय विकार, पाचन तंत्र हो गया हमारा, फिर मांसपेशी और कंकाली स्केलेटल मस्कुलर हो गए, फिर स्नायु विकार, यहाँ एक गोला बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, ठीक। स्नायु विकार जो है हमारे और मानसिक विकार है,
ये अलग अलग हो गए हैं। ये थोड़े समझने योग्य, बाकी सब फिजिकल में चले जाएंगे। ये कहाँ जा रहे हैं? ये मेंटल में जाएंगे। ठीक है, जाएंगे। जो माइग्रेन और ये सब है, ये तो जा किस में रहे? अगर तनाव को थोड़ा सा देखें तो जाएगा तो इसमें, लेकिन यहाँ माइग्रेन तक किस में जा रहा है? फिजिकल में जा रहा है। ठीक है, साइकोसोमेटिक जा रहा है। जो हमारा माइग्रेन है और स्ट्रेस है, सिर दर्द है, अपस्मार है, सब किस में है? साइकोसोमेटिक डिजीज में जा रहे हैं। ठीक, फिर हमारा जो मानसिक है, अब वो अलग हो रहा है। एक मिनट आते हैं अपने में। मानसिक में क्या क्या चीज़ें हैं? स्नायु भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे भी। फिर क्या? तंत्र आधारित मनोविकृति, कि कौन सी मनोविकृति हमारे किस सिस्टम से कनेक्ट हो रही है। ठीक, फिर है दुश्चिंता रोग, सभी को पता है डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, दुश्चिंता किस में आ रही है? मेंटल में, मेंटल हेल्थ बोलेंगे दीप्ति? इस मैम। दुश्चिंता क्या है यहाँ पर? मानसिक एंजाइटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर एंजाइटी तो मानसिक ही रहे ना। नहीं, वो सब ये दुश्चिंता लिखा होता है, हमने बोला था डिप्रेशन, तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया एंजाइटी ही था। होगा। हाँ, ठीक है। फोबिया हो गया और फिर अवसाद हो गया। ठीक, ये है डिप्रेशन। अवसाद डिप्रेशन हाँ, होगा दीदी। और अवसाद डिप्रेशन अपस्मार है। क्या होगा? ये अपस्मार जो मिर्गी वगैरह आती है, जो फिट्स नहीं आते हैं, जिनको चक्कर आने लगता है, ऐसे साइड में क्या बोलते हैं, पानी टाइप का निकलने लगता है बस। हाँ, अचानक से तो जो ये लोगों को फिट्स आते हैं, उनकी बात तो करें। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा और इसको हम मेंटल में काउंट करेंगे? नहीं, ये नर्वस से ही जाएगा। मेंटल का मतलब ये हुआ यहाँ पर, इन दोनों को थोड़ा सा बस समझ ले रहे हैं यहीं पर लाइन में। मेंटल और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स ऐसी होती, इसमें क्या है, कहा जाता है जिनको फिट्स वगैरह आते हैं, यदि इन लोगों की अर्ली मैरिज हो जाए तो इनकी ये समस्या कम की जा सकती है। ठीक है, कहीं पर भी हो, ये वाली चीज़ बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है कि इस तरह के जिनको भी रोग हैं, ये अगर उनकी अर्ली मैरिज कर दी जाए तो ये समस्या से बाहर आ जाते। तो एक तरह से क्या है, ये मानसिक भी कुछ चीज़ें हैं हमारी, मेंटल भी है और फिजिकल भी है। तो मेंटल नीड फिजिकल में कन्वर्ट हो रही है, वो डिमांड पूरी ना होने के कारण ये अचानक से अटैक कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए ये दोनों में कनेक्ट होगी, लेकिन उसका रिजल्ट किस में आ रहा है? फिजिकल में जा रहा है। तो ये स्नायु में नर्वस सिस्टम हमारा मेंटल में ही जाएगा, लेकिन उसके रिजल्ट कहाँ डायरेक्ट दिख रहे हैं? फिजिकल में दिख रहे हैं। ठीक, अभी आ रहे दीप्ति सबकी बातों पे वापस आ रहे हैं। फिर मानसिक में क्या है? मानसिक का मीन्स है टोटली मेंटल, जो हमारा मन ही जिससे प्रभावित है। मन, जैसे अपस्मार जिनको रोग है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ क्या है कि व्यक्ति को जब वो प्रॉब्लम होगी तो उतने टाइम उसका सेंस खो जाएगा। ठीक, मेंटल वाली प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि उसका माइंड काम तो कर रहा है, लेकिन वो कोई निर्णय पर नहीं पहुंच रहा है। मानसिक समस्या में कहाँ दिक्कत है? मानसिक रोग तभी हमारे जीवन में आते हैं जब निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ठीक, अगर पूरा एक जीस्ट में पहुँचे तो मानसिक रोगों की को कैसे चेक कर सकते हैं? जिसके डिसीजन मेकिंग पावर जिसका भी कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, वो सब मानसिक रोग की तरफ जा रहे हैं। ठीक, एक होता है कि उनका आईक्यू पहले से कम है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक होता है सब कुछ अच्छा रहा फिर ऐसा क्या हो रहा, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी बात की कि अब इनको हमने क्यों यहाँ पर डिफाइन किया है। इनमें कुछ डिजीज़ जो हैं, क्योंकि 2-3 लोग हैं जिनके पास पूरे प्रॉपर चार्ट बने हुए हैं इसको, क्योंकि हम काम करवा चुके हैं इस पर, तो वो हम इस पर समझाएंगे एक को, बाकी हम भेज देंगे सबको। ठीक है, आपको केवल इतना करना है, एक दिन में एक एक पॉइंट को कवर करते जाएंगे बस। आज श्वसन और दो को लेंगे, श्वसन और कार्डियोवास्कुलर लिया, फिर ऐसे नीचे 2 लिए, ऐसे 2, सबको एक एक करके नहीं डिफाइन करना है, 2 को एक साथ करेंगे और एक लाइन की जितनी चीज़ें हैं वो उसी में कनेक्ट करें। जैसे मान लो एक वो ट्रिक दे रहे हैं, फोबिया है तो जिसको फियर है उसी को स्ट्रेस होगा, जिसको फियर है उसी को स्ट्रेस होगा, जिसको स्ट्रेस है उसका कंट्रोल नहीं हुआ 3 मंथ्स के अंदर तो उसी को एंजाइटी हो जाएगी, और जिसका एंजाइटी 3 मंथ्स में रिकवर नहीं किया गया उसी को डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक,
तो क्लियर हो रहा है कि समस्या कहाँ से बढ़ रही है और कैसे कंट्रोल में आएगी। बस डिप्रेशन में आते आते ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, एंजाइटी तक ट्रीटमेंट सेम चलेगा, डिप्रेशन में आकर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब डिप्रेशन क्या है, सुसाइडल टेंडेंसी पे आ गया, सीवियर यहीं पर हो रहा है। तो ये इसको बस ध्यान में रखना। तो ये दो को लेंगे एक साथ, तो ये काम मुश्किल से 4 दिन का है, 4 डेज का है। ठीक, बस बैठेंगे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और हमने फिर बोला कि इतना हम आपका टाइम नहीं खराब करवाएंगे, जो पूरा एक बना हुआ पूरा पैटर्न, एक चार्ट बना हुआ है, वो हम आपको भेजेंगे। बस आपका काम है कि केवल समझते हुए उस चार्ट से अपनी चीज़ों को ठीक करना है, कि जो हमारी डिजीज़ है वो कहाँ है। डिजीज़ में क्या देखा जाता है, केवल इतना देखा जाता है कि जो डिजीज़ है वो हमारे किस सिस्टम और किस ऑर्गन से रिलेटेड है। किसी डिजीज़ को कैसे चेक करते हैं, कभी भी कोई की डिजीज़ चेक करनी हो तो सिस्टम देखा जाता है पहले, फिर उसका ऑर्गन देखा जाता है कि कौन सा अंग है, मिले जुले अंग है या एक ही सिंगल ऑर्गन जुड़ा हुआ है, और थर्ड में देखा जाता है ग्लैंड, जो वहाँ ग्लैंड है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक, बस ये 3 अगर आपको समझ में आ गया तो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फिर इसका पूरा हम चार्ट भेजेंगे, उसके अकॉर्डिंग बस आपको मैनेज करते जाना है, लिखते जाना है कि किस में क्या देना। और एक ऊपर चार्ट पूरा बना हुआ है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यम नियम से स्टार्ट करेंगे। तो पहले षटकर्म, फिर यम और नियम। किसी को भी ट्रीटमेंट देना है, कोई योग में देना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको षटकर्म का यूज़ करेंगे, फिर यम और नियम का, फिर उसके बाद और दूसरा एक और तरीका है, पहले डाइट, यम और नियम, फिर षटकर्म, फिर आसन, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान, और फिर आहार के साथ विहार का मतलब हो गया पूरे दिनचर्या उसी में कनेक्ट हो गई जाकर। तो ऐसे करके ट्रीटमेंट देना है, तो वो सभी के लिए है। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो आपका को डिजीज़ है, जैसे मान लो डिप्रेशन वाले हैं, तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि सूर्य नमस्कार, शशांक आसन, योग मुद्रा या शीतली प्राणायाम। ठीक है, इसमें से नहीं, ये मेरी कनेक्टिविटी गलत हुई। सूर्य नमस्कार, शीतली प्राणायाम और शशांक आसन और योग मुद्रा, ये 4 हो गए। तो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं उनको क्या करवाएंगे, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, ऐसे वो किसी में भी पूछ लेंगे, कहीं पर भी जाके, वो षटकर्म में भी हो सकता है, वो हमारे यम नियम में भी हो सकता है, वो हमारे आसन में भी हो सकता है, वो प्राणायाम में कहीं से भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, या वो पूछेंगे किस ऑर्गन से संबंधित है, या ऐसे क्वेश्चन आया कि जो हमारा अस्थमा है और उसके बाद उसमें दमा आ गया, या फिर केवल अस्थमा है तो अस्थमा केवल अस्थमा हो सकता है, फिजिकल डिजीज होगी या ये साइकोसोमेटिक भी हो सकती है, इसके ऑप्शन आ जाएंगे। अस्थमा साइकोसोमेटिक है, ठीक है, दमा क्या है, केवल फिजिकल डिजीज है, अस्थमा साइकोसोमेटिक है। ठीक, तो ये चीज़ों को जब आप करेंगे तब ध्यान में आएगा कि कैसे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन केवल उसमें ध्यान से हमें देखना है, और जब जो चार्ट आपके पास आएगा उससे देख देख कर चीज़ों को करेक्ट करते जाना है, इतना काम है। फिर पर आते भी हैं, अस्थमा और दमा तो हिंदी और इंग्लिश में तो वर्ड हुए। नहीं दमा को तो वो इंग्लिश में अस्थमा दो बोलते हैं। नहीं, वो सिंपल एक ही में आएंगे, सिंपल एक ही होंगे, लेकिन जब उनको जब उभरता है किसी के शरीर में तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब उसके सिम्टम आते, देखो दमा में क्या होगा, दमा में क्या हो सकता है, आप अपने मन से बताओ सब लोग, फिर हम अस्थमा में बताते हैं। दमा में क्या प्रॉब्लम होगी, बोलते जी, ना। सांस लेने में दिक्कत होती है, सीपी की आवाज आती है। ठीक है, ये दमा में हो गया। अस्थमा में किसको किसको लगता है, अस्थमा में क्या हो सकता है, जी, वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में। नहीं, इसमें अंतर सिर्फ इतना है, जो अस्थमा जब केवल दमा बोलते हैं, जो अस्थमा का इनिशियल स्टेज है, ठीक है, वो है दम। ठीक, मतलब वो भी अस्थमा में ही कहेंगे, इंग्लिश हिंदी उसको भी कहेंगे, लेकिन अस्थमा जब बढ़ जाता है तो वो साइकोसोमेटिक में जाता है। आप देखना, जिन लोगों को सांस वगैरह बोलते हैं ना, उखड़ रही, उखड़ने का मतलब अचानक से जब आ गई, वो लोग आराम से हैं, भोजन भी सही किया, सब कुछ ठीक,
अचानक से यदि उनके मन को कुछ ट्रिगर कर गया, उसी समय उनको ये चीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए अस्थमा का जो हायर स्टेज है वो किस में आता है, साइकोसोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा जाकर। ठीक है, जैसे किसी को बीपी हाई हुआ, कौन सी डिजीज हुई, फिजिकल या साइकोसोमेटिक, बोलेंगे दीप्ति? मैम ये फिजिकल भी और साइकोसोमेटिक भी है, क्योंकि ज़्यादा सोच लिया, ज़्यादा टेंशन ले ली, उसकी वजह से तो हाइपरटेंशन हो ही जाता है। बीपी लो, बीपी हाई सब साइकोसोमेटिक है। ठीक है, जहाँ पर हमारी सोच भी प्रभावित हो रही है या सोच से कुछ प्रभावित हो, जैसे किसी को लूज मोशन आने लगे, ये क्या हुआ, फिजिकल हुआ। कोल्ड कफ कोल्ड हो गया, फिजिकल हो गया। फीवर हुआ, फिजिकल हो गया। लेकिन यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो अचानक से उसके सोचने के कारण वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर वो साइकोसोमेटिक जाएगा। ठीक है, अदरवाइज उसमें फिजिकल में कनेक्ट होगा। बोलेंगे दीप्ति? मैम किसी किसी को जैसे डर लगने लग जाता है तो उन्हें लूज मोशन होने लग जाते हैं, तो वो भी क्या साइकोसोमेटिक में आएगा क्या? नहीं, वो एक होता है कि कभी किसी व्यक्ति को कोई चैलेंज सामने आया है तब हुआ, तो ये साइकोसोमेटिक नहीं, ये हमारी, हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारा प्रभावित होना जायज़ बनता है। ठीक है, यदि कहा जाता है, पूरा मनोविज्ञान है कि आप दुखी हैं और मेरे मन को 1% दुख ना पहुँचे, तो फिर हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसको ट्रीटमेंट कैसे योग में दिया जा रहा है कि आपके दुख को हम समझ ले, लेकिन ट्रीटमेंट देते समय हम आपके जैसे दुखी ना हो। क्लियर? जब हम आपकी बात को हमने सुना, हमको लगा कि सच में दीप्ति की ये समस्या है, क्योंकि अगर हमने दीप्ति की समस्या को समझा नहीं तो फिर दीप्ति को हम सही ट्रीटमेंट नहीं देंगे। लेकिन दीप्ति की, जितना दीप्ति दुखी है उतना ही हम दुखी हो गए, तो अब ट्रीटमेंट मेरा गलत चला जाएगा। मतलब समस्या को समझना भी है, लेकिन उससे अपने आप को डिटैच रखकर फिर ट्रीटमेंट देना है। तो ये क्या है, ये है एक एक्सपर्ट की क्वालिटी। और घर के लोग क्या करते हैं, इसीलिए कोई डॉक्टर अपने बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इसी वजह से नहीं वो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये समझना, तो ऐसे हर चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ कभी ऑन द स्पॉट आई, कोई भी चीज़ हुई, अब मान लो किसी का कहीं बगल में भी किसी की डेथ हुई हो, तो एज ए ह्यूमन बीइंग उतने टाइम एक बार तो जीवन के प्रति एक थोड़ा सा पूरा दृष्टिकोण घूम जाएगा। ठीक, और होना भी चाहिए। ठीक, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब उस बात से हम इतना प्रभावित हो गए कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक, तो बस ये ध्यान में रखें। तो साइकोसोमेटिक का मतलब जो हमारे मन को बार बार डाउन कर रही है, बार बार डाउन कर रही है, जिसका इफेक्ट जैसे ही वो प्रभाव पड़ता है फिजिकली सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, तो वो सब साइकोसोमेटिक में आएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग, तो ये हमने अभी बात की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकल मेंटल जो न्यूरो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे ट्रीटमेंट देना है। इसके बाद, क्योंकि ये सारा वर्क कितने दिन का चल रहा है हम लोगों का, मार्च का वर्क है, तो पहले जो संडे को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आएंगे 8 नंबर की यूनिट, जो 8 नंबर की 8 नंबर की यूनिट है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिर आते हैं 9 नंबर की यूनिट, ये भी एकदम इजी यूनिट है। केवल इसमें ध्यान से कोई एक दिन भी पूरा अपना मन से वर्क कर लेगा, तो इतना आप पढ़ चुके हैं सब जगह से कि इसमें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी को केवल कोरिलेट करना है। जाकर आप देख लो ध्यान से, कुछ भी इसमें से अलग है ही नहीं कहीं। मानव चेतना के विकास की यौगिक विधियां देनी है, तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, कि मानव चेतना का मतलब है कैसे हम अपने जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। तो वो हम सभी से दे रहे हैं कि भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, सब में आ गया। फिर नीचे है हमारा शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण। हमारे शिक्षा के 3 घटक हैं, हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग। टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग, बस 3 चीज़ों पर ही शिक्षण हमारा आधारित है। फिर है हमारे योग में शिक्षण जो विधियां हैं उनको देख लें, ये आपके पास हम चार्ट शेयर करेंगे, या ये हम समझाएंगे पूरा यहीं पर आपको। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें 3 चीज़ें यहाँ पर भी क्या, वैयक्तिक, सामूहिक, अधिसंख्य समूह। अब ये हम लोगों को चूज करना होगा कि कौन से लोगों को व्यक्तिगत पढ़ाना है। ठीक है,
कुछ बच्चों को हम लोग घर में कैसे ट्रीट करते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल उनको ट्रीट करते हैं, ठीक। कुछ को कैसे करते हैं, कुछ बच्चे ग्रुप में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ बच्चों को देखेंगे कि वो कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ेंगे और कुछ पर्सनल ट्यूटर से अच्छा पढ़ेंगे, ठीक। ये डिपेंड करता है सामने वाले के व्यक्तित्व पर या सामने वाले के ग्रेस्पिंग पावर पर, वो कैसे ग्रेस्प करता है। फिर अधिसंख्य समूह क्या हुआ, कई बार होता है जैसे अभी हम लोग एक ट्यूटर की बात की, फिर एक हम लोग ने कोचिंग की बात की, ग्रुप में बात की, फिर एक हमने बात की कि कॉन्फ्रेंस हो रही है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा भी कैलिबर है कि वो कॉन्फ्रेंस में भी अपने आप को प्रेजेंट कर देंगे जाकर, ठीक। तो ये क्या है, एक ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, हमारे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रही है कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन करना है, योग कैसे सिखाना है। हम जब ग्रुप में देख रहे हैं तो कुछ लोगों को योग की कैसे पर्सनल ज़रूरत है कि ग्रुप में है या लार्ज जो बड़ा ग्रुप है वहाँ पर भी सिखाया जा सकता है। अब वो सिखाने पर डिपेंड करता है सिखाने वाले की क्वालिटी क्या है, कि वो अकेले सिखा सकता है, ग्रुप में सिखा सकता है कि एक बड़े ग्रुप में सिखा सकता है, कि वो तीनों में मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो तीनों में जो मैनेज कर सकते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन होगा। फिर इसी में नीचे दिया हुआ है उत्तम पाठ योजना के आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे, लेसन प्लानिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लेसन प्लानिंग क्या होगी, हमारी शोधन क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान, ये लेसन प्लानिंग है। तो ये फिर हमें वही ध्यान देना है कि किसके लिए क्या आवश्यक है, कौन सी समस्या है। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को हम लोग क्रियाएं नहीं करवाएंगे, छोटे बच्चों को कहाँ से करवाएंगे, आसन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बुजुर्ग लोग हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मुद्राओं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ किसकी ज़रूरत है, कोई ऐसा पेशेंट जो कंप्लीट वो 3 मंथ्स के लिए बेड रिडन है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे या मुद्राओं से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे आपके। फिर नीचे है हमारी जो कैवल्य धाम लोनावाला का जो लेसन प्लानिंग है, ये हम आपको समझाएंगे। फिर नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि जो हमारे व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप योग कक्षा, तो हम सभी को पता है कैसे मैनेज होगी, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। फिर है योग कक्षा में आवश्यक पहलू क्या क्या हैं, क्षेत्र कैसा हो, मतलब जो स्थान है जहाँ पे करवाना, योग कक्षा में बैठने का प्रबंधन क्या है और उसका आयोजन कैसे किया जा रहा है, डायरेक्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं या एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले जो करवाने जा रहे हैं उसके प्रति एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसको पूरा होने के बाद एक रिवीजन भी है वहाँ पर, मतलब पूरी क्लास ऐसी लगे जो हमारी योग की है प्रॉपर, कि वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम समझाने जा रहे थे उसी से हमने पूरा कंक्लूड किया है क्लास को। ऐसा ना हो कि इतनी चीज़ें क्लास में समझा दी कि वो कहीं कोई नहीं पहुंचा, ठीक है। वो भले ही एक, जब बहुत सारे लोग कैसे आसन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे से आसन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जितनी क्लासेस मेरी देखी होंगी, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से, कि पहले बॉडी जो है हमारी वो नॉर्मल वे में तो आ जाए, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान। फिर लास्ट है हमारा जो प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल शिक्षक बनेगा तो उसके अंदर ये 3 गुणों का होना आवश्यक है। प्रणिपात क्या है, समर्पण की भावना हो, यह है प्रणिपात। तब शिक्षा, क्योंकि योग शिक्षा तो है नहीं, योग है विद्या, तो विद्या का ग्रहण कर सकते हैं। पहले प्रणिपात हो, फिर परिप्रश्न का मीन्स हो गया कि अवसर देखकर प्रश्न किए जाएं, अवसर देखकर प्रश्न किए जाएं। फिर सेवा का मीन्स क्या हो गया, जो हमने सीखा है उसको सेवा करके आत्मसात कर लिया जाए। ये 3 गुण होंगे तो एक व्यक्ति योग विद्या को जीवन में ग्रहण कर सकता है। तो ये जितना अभी आप सुन रहे हैं, ये 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। ये 2 यूनिट हैं जो बहुत इजी यूनिट है, इनका कंटेंट भी हम देंगे, यहाँ पर पढ़ाएंगे भी, लेकिन ये हमने इसलिए समझाया है कि इस काम को हम बहुत टाइम नहीं लेंगे, बस 4 डेज़ की क्लासेस हैं जिसमें हम इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक। मतलब 30 मार्च का मीन्स है कि आपका 7 यूनिट कंप्लीट विद टेस्ट,
ये आपके साथ होगा, क्योंकि हम सब के यहाँ पर 1 घंटे में इतना पॉसिबल नहीं है। हमने आपको क्वेश्चन दिए, आपने उसको बस सॉल्व करके दे दिया। अब वो आपके पास टाइम थोड़ा थोड़ा हो वैसे करना, क्योंकि कोई प्रेशर में नहीं करना है। जहाँ जहाँ टाइम हो, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास केवल 20 मिनट है तो 20 मिनट का टाइम देखा, उतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। फिर जो दूसरा टाइम मिले, क्योंकि घर में है तो हम ऐसा भी कंपल्सन नहीं कि नहीं ऐसे करना वैसे, बस काम करना है हमको, ये माइंडसेट रखना है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले इसमें 2 से 3 मिनट में पूछ लें, फिर आते हैं फर्स्ट पेपर में। किसी का अभी कोई 3 मिनट में अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। बोलेंगे नहीं तो मैम संडे तक हमें यूनिट 7 और यूनिट 10 का कंप्लीट करना है, बाकी बस जो आप चार्ट भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। वो करेंगे और हम पढ़ाते भी जाएंगे उसमें, ठीक है। बस ये हमने बता दिया है कि माइंड सेट करके चलना है कि हमें 30 मार्च तक क्या क्या काम करना है, ठीक है। वो हो गया। और किसी का भी बोलेंगे? मैम 7th यूनिट जो है वो लगभग उसमें भी मैच कर रही है, मीन्स जो शाम को बैच रहता है वहाँ जो मैंने होमवर्क कल भेजा था वो थोड़ा डिटेल में था, तो या तो मैं और शॉर्टन बनाऊँ या वो नहीं वो sufficient? ठीक है, वो आपका पूरा है, कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो कंप्लीट है, उसमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखें जो शाम को हम लोग ने पढ़ा है उसको भी बस उसी में पूरा करते हुए चलेंगे, क्योंकि पढ़ना तो आप लोग ने जो पढ़ा है वो तो एक ही में कनेक्ट होगा, वो कुछ अलग अलग कोई बच्चे तो है नहीं हम लोग छोटे के, हम लोग सोचे वहाँ अलग है यहाँ अलग है, ठीक है। तो जो चीज़ें जब 2 जगह से एक जगह आ गई हैं तो उसको वहीं पर काम कर लें, क्योंकि हम ऐसा चाह रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं रचना जी, आपका भी और मीता मैम का भी रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन आप अपीयरिंग में इस बार नेट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक। उससे क्या होगा, क्योंकि आप लोग अच्छा करेंगे ये हमको श्योर पता है, ठीक है। तो इसलिए आराम से देंगे तो एक पूरा माइंड सेट हो जाएगा कि एक विद्यार्थी की तरह हम देने जा रहे हैं, तो वो चीज़ एक अलग आ। अब जब ऐसे माइंड कर लें कि बस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर ऐसा लग रहा है कि हम रेस्टिंग मोड में जा रहे हैं, एक तैयारी के साथ जाएंगे तो उसका, क्योंकि फिर दिसंबर वाला तो ऑलरेडी आपके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो एक पूरा एक बार हमने चेक कर लिया खुद को और फिर एक बार हमने दिया जाके एग्ज़ाम, ठीक है। रीमा जी आपकी बात में आ रहे हैं क्योंकि आपका चीज़ें अभी थोड़ी अलग जा रही हैं, ठीक। तो ये हो गया सभी का फर्स्ट ये सिलेबस वाला पेपर। अब देखते हैं एक बार फर्स्ट पेपर उठाते हैं, ओपन करेंगे। फर्स्ट पेपर में दीप्ति, पूजा, मीना, अंजू, मीता मैम, हेमलता मैम। अच्छा हेमलता मैम अभी उसमें नहीं जुड़ी हैं। अब एक बार बोलेंगे कि कितने यूनिट्स वहाँ कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि अब वहाँ पर आप लोगों को की परफॉर्मेंस वहाँ देखनी है क्या चल रही है, कौन कौन सी यूनिट्स कंप्लीट हुई उनके नाम बोलेंगे। बोलेंगे मीता मैम। मैम मैं इसकी एक भी क्लास प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाई हूँ। आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आपका और रचना जी का, अपर्णा मैम का और हेमलता मैम का, ठीक। 4 लोग जब मार्च कंप्लीट हो जाएगा तब से प्रॉपर देखेंगे, ठीक। मार्च जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उधर वो वाला भी प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 25 मार्च तक वो भी कंप्लीट होगा, तो फिर आपके पास समय भी मिलेगा और इतना ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका माइंडसेट बहुत लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अप्रैल से जब पढ़ेंगे तो, और जितना आप सब लोग हैं, ये लोग दीप्ति और मीना और अंजू ये लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप इन सबसे ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी एक समझ डेवलप हो गई है तो आपके आंसर सही होने के चांसेस अधिक हैं। अपर्णा मैम हैं, इन्होंने अभी तक इसका कोई कोचिंग नहीं पढ़ी, हमने जो पढ़ाया, लेकिन भले ही नेट का नहीं कर पाए, कभी कुछ प्रॉब्लम हुई घर पे नहीं निकाल पाए, लेकिन फर्स्ट पेपर में पास हुए हैं। हेमलता मैम ये सब लोग, तो इसलिए यहाँ पर हमको आप लोगों का पता है, आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे तो आपका केवल अप्रैल, मई और जून इतना ही सफिशियंट है। जून में 15 जून तक हो तो इतना करने के बाद अप्रैल से ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ कोई ये अपने आप में ये नहीं रखना है कि अभी तैयारी करनी है। अब देखते हैं जरा दीप्ति, आप लोग बोलो। मीना, दीप्ति से पहले कंफर्म कर ले तो फाइनल हो गया। कौन कौन सी यूनिट हुई है वो बोलो। मैम एनवायरनमेंट, हम्म, आईसीटी हाँ, और हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, और इसमें यही हुई है अभी तो। ठीक है।
अभी कौन सी चल रही है? मैम हायर एजुकेशन की जस्ट अभी खत्म हुई, पर मैम ने बोला था एक और शायद वो क्लास लेंगी अच्छा, एमसीक्यूज की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरे समझ से अभी आपकी 1 यूनिट मार्च में और कंप्लीट हो जाएगी जाकर। ठीक है, तो आप लोगों का 3-4 लोगों का तो कुछ हमको चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोगों का केवल एक रिवीजन चाहिए। ऑलरेडी आप लोग क्वालिफाइड हो, बस जेआरएफ के लिए आप लोग दे रहे हो, तो आपका तो रिवीजन फास्ट चाहिए सबका। ठीक है, और सबके लिए इतना फास्ट नहीं चाहिए, सब लोग अपनी अपनी स्पीड में जा रहे हैं। तो ये हो गया इसमें, और बाकी सभी लोगों का। पूजा आपका, हेलो पूजा, हाँ मैम। समझ में आ रहा है फर्स्ट पेपर? हाँ मैम आ रहा है, 10 यूनिट मैंने पढ़ा था और अब फर्स्ट शुरू किया सर ने कल परसों। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आज का जो हमारा फर्स्ट पेपर है। और ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें क्या बोलते हैं दीप्ति, जब तक वहाँ पर जो शुरू होगा तब तक आप अपना रिसर्च वाला और टीचिंग वाला वो देख लेना। दीप्ति, मीना, अंजू, जो लोग पहले से क्वालिफाइड हैं वो लोग अपना अपना देख लेना, क्योंकि आप लोग उतना उनके साथ नहीं चलना, पहले थोड़ा चलना आगे। तो ये हो गया पूरा हम लोगों का जो पढ़ना है उसके बारे में। अब आते हैं, ज़रा एक बार देख लेते हैं, अपना ओपन करते हैं स्टार्टिंग में सिलेबस को, जहाँ पाठ्यक्रम लिखा वहाँ देखते हैं। इसमें से कुछ चीज़ों के नोट्स कौन बना कर देगा? या तो दीप्ति देंगी या तो रचना जी देंगी, दो में से एक लोग देंगे। यहाँ पे जितने भी हम लोगों के स्टार्टिंग से देखेंगे, फर्स्ट से लेकर क्रियात्मक योग तक, जो हमारे मेन सूत्र हैं, श्लोक हैं, वो उपनिषद के हों, श्रीमद् भगवद गीता के हों, या परिभाषाएं हों योग की, जितने भी मेन सूत्र या श्लोक हैं उनको आप लोग अलग कर देंगे। और सबका काम है कि सुबह उठकर केवल 5 मिनट उसे देखना है। ठीक, केवल 5 मिनट देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये एक ऐसी तैयारी है जिसमें आप अलग से लिख लीजिए कि 20 मार्क्स आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा रचना जी, दीप्ति, आप लोग का एक और काम है कि जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका एक की नोट बना देंगे। की नोट का मीन्स होता है कि जैसे पूरा घेरन संहिता है उसको एक पेज में डिफाइन कर दीजिए। ठीक, हर प्रदीपिका है, हाफ पेज में डिफाइन कर दीजिए। ठीक, और मान लो उसके सूत्र हैं और या श्लोक हैं, जहाँ पर जो श्लोक है उन श्लोक का जब हम लोग की नोट से बना रहे हैं तो क्या करना है, श्लोक का फर्स्ट वर्ड लिखेंगे और नंबर डाल देंगे वहाँ जाकर। ठीक है, ऐसे बनते हैं की नोट। तो ये क्या होगा, जिसके पास भी टाइम भी नहीं है बाय चांस, तो वो भी देख लेंगे और उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा सिलेबस तैयार हो गया। क्योंकि आज हम जिस पर बात कर रहे हैं ये हम आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे पास दोबारा पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हमको दोबारा मिलना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। हमको लगता है बस अपने अपना जो काम है उससे आगे निकल जाओ। ठीक है, मिलने का तो हमेशा मिलेंगे, लेकिन उससे आगे निकल जाओ। तो ये आज हमने जो आपसे बातचीत की है वो इसलिए की है केवल कि इस बार निकालना है सबको। ठीक, रीमा जी का क्या है और मोनिका मैम का, तो मोनिका मैम का तो अभी आगे जाए क्योंकि उनका एमए का भी चल रहा है। ठीक है, बाकी आप लोगों का, आपका और रचना जी और नीता मैम का दिसंबर में फाइनल है आपका निकालना। ठीक है, वो तो इस बार तैयारी करेंगे तो वो चल जाएगा आपके लिए। ठीक है, बाकी जितने लोग हैं उनका है जेआरएफ निकालना, तो वो जेआरएफ में जा रहे हैं। और हेमलता मैम, अपर्णा मैम का फाइनल है नेट निकालना। तो इसलिए सब अपने अपने तरीके से संकल्प के साथ जो सुबह करते हैं संकल्प, एक अपने बच्चों के लिए सब लोग कर करके अलग करिए और एक अपने लिए करिए। ठीक, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि अपने अस्तित्व को तो जगा के रहेंगे। ठीक, क्योंकि जब एक महिला का अस्तित्व, एक नारी का अस्तित्व जागता है ना, तो पूरा घर जाग जाता है उसमें। अभी हम लोग क्या है, अपने को केवल बस कुछ भी हो बस अपने को किनारे कर रहे हैं, बाकी सब आगे आ रहे हैं। और बाकी के लोग सोचते पता नहीं लोग के पास कुछ काम ही नहीं है, बस हमारे ऊपर काम कर रही हैं। तो इसलिए अपने ऊपर पूरा काम करना है और फिर उनके ऊपर काम करेंगे। तो फिर वो काम क्या होगा, क्योंकि योग पढ़ रहे हैं तो एनर्जी का लेवल जितना हमारा स्ट्रांग होता है उतना ही घर में काम जल्दी होता है। ठीक, तो ये सब अपना अपना सुबह के समय होता है ना कि जब उठे तो एक प्रार्थना के साथ उठे, रात में सोए कि ये एग्ज़ाम इस बार मेरा ही है, बस ऐसे करके करेंगे तो फिर क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारी चीज़ें सच में बहुत आगे चली जाएंगी। तो अभी हम पता नहीं कितने दिन तक कर रहे हैं, फिर कौन टैकल करेगा। ठीक,
तो जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग अपना निकल जाओ, फिर आगे का आगे देखेंगे। हालांकि ये चलाएंगे, ये मेरा शौक है, पैसन है, लेकिन फिर उतना शायद हम समय ना दें, तो इसलिए सब लोग अपना अपना काम को पूरा कर लेंगे। और जो रचना जी आपको बोला है ये काम आपका ही है कि जो श्लोक सूत्र जहाँ भी हैं पूरे 10 की 10 यूनिट में उनको अलग कर लेंगे, उनकी वो परिभाषाएं हों, जो नंबर्स हों, रेफरेंस के साथ चैप्टर कौन सा है, ये सबका अलग कर देंगे। तो ये क्या होगा, आपकी तरह आपका जो अपना काम है उसके साथ साथ सबके लिए सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब काम आपको थोड़ा सरलता से ढूंढना करना आता है, तो ये आप करेंगे, ठीक है। बाकी अदर चीज़ें वो दीप्ति करेंगे, तो ये काम सब लोग कर देंगे। अब आते हैं, आप किसी के फर्स्ट पेपर, योग वाले पेपर, जिसकी जहाँ कोई भी समस्या हो, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट फील हो रही हो, वो अब केवल बोलेंगे। मीना कुछ कह रहे? ये शॉर्ट में लिखना है, ये जो पाठ्यक्रम है ना 1 से 10 तक। 1 मिनट मीना, आपकी आवाज़ धीरे आ रही कि मेरा साउंड इसका धीरे? 1 मिनट। शॉर्ट में लिखना है क्या, मतलब कि नहीं, आपको मीना कुछ शॉर्ट में नहीं लिखना है, 1 से 10 तक जो लिखना ना। हाँ, आपको सब आराम से डीप स्टडी करनी है। JRF वालों का कुछ शॉर्ट नहीं, ये तो शॉर्ट हमने रचना जी से इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए बहुत सारी चीज़ों को देखने में, क्योंकि बार बार आप लोग पूरा पढ़ लेते फिर आप भूल जाते रेफरेंस कहाँ से उठाया, कहाँ से डेफिनेशन है, कौन से नंबर है, क्या उनका कॉन्सेप्ट निकल के आया है। तो ये आपको की नोट्स में पूरा पूरा मिल जाए कि बस केवल 2 मिनट देख कर भी हम समझ पाएँ कि 2 मिनट में कि घेरन संहिता के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, ठीक। इस तरह इसे बोलते हैं की नोट्स। तो इसको सभी लोग करेंगे। और फिर से जो JRF वाले हैं उनको डीप में स्टडी करना है, यहाँ पर कोई इम्पट नहीं खाएंगे। बोलेंगे रचना जी? मैम ये डिजिटली करना है या मतलब पेपर पेन पे करना है काम? जिसमें आपको इजी लगता हो, ठीक है, जिसमें आपको इजी लगता हो उसमें करेंगे आप, ठीक है। जिसमें कम समय लगता हो और लगता हो कि आप किसी भी समय आराम से कर सकती हैं वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टारगेट है कि ये एग्ज़ाम हमारा है, बस ये टारगेट है, ठीक है। बाकी की चीज़ों को बाद में मैनेज करेंगे। चलिए और बोलेंगे। और किसी का हम ये पूछ रहे हैं, किसी को कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कि कुछ चीज़ें हो ना, वो कुछ अलग तरीके से हमसे चाहते हों, वो चीज़ें यहाँ पर शेयर कर ले सब लोग। कोई भी चीज़ ऐसे फर्स्ट पेपर, इस पेपर में कोई ऐसी चीज़ लग रही कि मैम हमको अलग से ये चीज़ मिल जाए या हमारे पास ये चीज़ें हैं नहीं, उनके लिए आपके पास अभी भी 10 मिनट हैं। पूरा प्रॉपर शांत मन से सब देखिए और फिर बोलिए। मैम सभी बुक खरीदनी जरूरी है क्या? मेरे पास गैरंट संहिता, हठ प्रदीपिका, आसन प्राणायाम मुद्रा और भगवत गीता और योग सूत्र की है बस, और नहीं बस बाकी भी नहीं, फिर कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब ये बस ध्यान रखिए, हठ रत्नावली नहीं हठ रत्नावली में आप ले भी लेंगे तो आप उसमें ढूंढ नहीं पाएंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक। हाँ मैम। तो वो नहीं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास इतनी सफिशिएंट बुक है, फिर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। बस केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि जो जहाँ से पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद जो PDF आपको दिए जाएँ क्वेश्चन आंसर वाले, उनकी आपको फोटोकॉपी जीरोक्स करा के रखना है, ठीक मैम। ठीक, ये काम कर लेंगे। और किसी का पढ़ना मैम कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ अभी आ रही है? हाँ बोलेंगे मीता में मेरी मैम जैसे फर्स्ट पेपर में मैं देखती हूँ तो इसमें मेरे को कुछ भी अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब मेरे लिए थोड़ा ठीक रहेगा निकालना, क्योंकि कुछ भी इसमें पढ़ा नहीं है अभी। आप आराम से करिए मीता मैम, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। आपकी समझ बहुत अच्छी है, इसलिए हम यकीन करके चलते हैं कि मीता मैम निकाल लेंगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप केवल मार्च तक धीरे धीरे करके इन चीज़ों को कवर करेंगे और फिर उसके बाद अप्रैल से, क्योंकि वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो है, उसके साथ हम भी आपको कुछ सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा किसी का नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। रीमा जी 1 मिनट आप रुकी रहिए, हम जरा सबसे बात कर लें क्योंकि रीमा जी की चीज़ें अलग आएंगी अभी, ठीक है। और अभी किसी का जिनका नेट JRF का वो बोल ले, हाँ बोलेंगे मीना। मैम 2 यूनिट तो मैं भी पीछे हूँ क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, तो मैं पहले वाली यूनिट पढ़ रही हूँ अभी। नहीं आप मीना कोई पहले वाली यूनिट नहीं पढ़िए, जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ बहुत दिनों बाद पढ़ते हैं तो हमारा एकदम सडन हमारा माइंड इतना ओपन नहीं होता कि सब चीज़ों को ले लेगा। पहले तो 1 मंथ में आपका माइंड ओपन हो पाएगा और फिर आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है।
तो अभी जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, और जो हमने वर्क दिया है वो, और फर्स्ट पेपर में जो पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, उनको प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे। जब 1 अप्रैल आएगा तब आप आगे बढ़ेंगे। मैम एक ही रिक्वेस्ट है कि ना हिंदी में वो PDF मिल जाए तो। हिंदी वाला तो हिंदी में चाहिए मैम। 1 मिनट, पूजा भी क्या कह रहे हैं, 1 मिनट देख लीजिए मीना, पूजा क्या कह रहे हैं? हाँ मैम, मुझे भी हिंदी में चाहिए, थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है मैम। सुनो, चलो एक बात आपकी आज सबको क्लियर कर दे। पता है जब कोई व्यक्ति MA MSc करके नेट JRF की तैयारी कर रहा हो, तो अब कोई ये नहीं बोलना कि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। पता है क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोग फेस करोगे, और वो जो इंग्लिश में पढ़ा भी रहे हैं, समझा तो हिंदी में ही रहे हैं, ठीक है। और फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो दीप्ति आपका वर्क है कि फिर आप जो हिंदी में कुछ चीज़ें हैं आपके पास जो हम लोग ने पढ़ाई थी, वो PDF शेयर करो, ठीक है दीप्ति? यस मैम। हाँ, वो पढ़ाते हैं सर, तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन नोट्स हिंदी में चाहिए वो बाद में पढ़ने के लिए। नहीं पूजा, फिर हम आपको फिर बोल रहे हैं, अभी हम आपका दीप्ति ये अरेंजमेंट आप करोगे, ठीक है? यस मैम, जो प्रीवियस मेरे पास नोट्स पड़े वो मैं शेयर कर दूँ। वो पूरा प्रॉपर शेयर कर देना, ठीक है। और एक एक करके करना जब ये लोग, और जब संडे का दिन हो या कोई और दिन हो, तो कहीं ऐसा लगे कि अभी भी हिंदी में भी देखकर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो आधे घंटे 40 मिनट एक साथ कनेक्ट करना मीना और पूजा को, और उनको डिफाइन कर देना चीज़ों को, जी मैम। ठीक है। चलिए बोलेंगे अपन में। ठीक, कई बार तो इतना सारा सिलेबस देख के लगता है कि शुरू कहाँ से करें, समुद्र जैसा सा लगता है। ऐसे पता है ये क्यों लगता है? क्योंकि जब तक आपने अभी क्वालिफाइड नहीं किया एग्ज़ाम, ठीक, जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, आपको ये कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें बहुत ध्यान से देखो, और कुछ पढ़ना हो तो बोरिंग लगता है, ये तो हमारा जीवन ही दिखता है यहाँ पर, तो यहाँ बोरिंग जैसा कोई पार्ट ही नहीं है, ठीक है। बोरिंग वाले पार्ट वो होते हैं जब ऐसा लगता है इसका हमारे जीवन में होगा क्या। जैसे हेमलता मैम का बेटा बोलता है बड़ा वाला कि ये हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, तो उसने सही बोला है ना, कि हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा इसको पढ़ने से, तो उसकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग के योग में ऐसा कुछ नहीं है जो एक भी पॉइंट, एक शुरू से लास्ट तक की कहीं लाइन हो जो हमारे जीवन से ना जुड़ती है। तो यहाँ पढ़ना समझना बहुत इंटरेस्टिंग। और सुबह जो प्राणायाम है वो सभी को बोल रहे हैं, वो आपके माइंड की कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वो अभी पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे करके जब आपका माइंड एकदम से ओपन हो जाएगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि प्राणायाम का सच में हमें बेनिफिट क्या मिला है, ठीक है। तो इसलिए सब लोग आराम से पढ़ें, और जब भी कुछ पढ़ने जाएं तो ऐसे मन बना के नहीं जाएंगे कितना सारा है, बस ये देखना कि 1 घंटा है, इसमें हम कितना कर सकते हैं। तो एक तो दीदी ये बात समझ में आई, प्राणायाम का तो अनुभव खैर मैंने भी अनुभव किया है इसको, कि आप बड़ा प्रिसाइज हो जाते हो और एक डायरेक्शन में हो जाते हो। प्लस में एक बात, जो यूनिट्स हम अभी कर रहे हैं तो उन्हीं पर फोकस करते हैं, तो वो एक एक करके होती जाएगी चीजें। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि मैं पहले पातंजलि योग सूत्र को और जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है पहले उसको फोकस करके वो ज्यादा अच्छे से कर लूं, क्योंकि ये चीजें हमारी लेवल 6 में भी हैं और यहाँ पर नेट पे भी हैं, तो और इनसे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं और थोड़ा सा टिपिकल चीजें भी हैं, क्योंकि जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे जाते हैं तो वो हर एक एक सिस्टम को करना और डिटेल में, स्पेशली लेवल 6 के लिए अगर मैं बात करूं तो वहां लगता है कि आपको थोड़ा डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। प्लस में क्योंकि आप जब वहां थेरेपिस्ट की बात करते हो तो आपको कोरिलेट भी करना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी को प्लस में डिजीजेस को, और फिर उसका कैसे आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो वो एक ज्यादा एक्सपीरियंस वाली आपकी बात आती है कि आपका अनुभव और आपकी स्टडी डेप्थ, बहुत डीप स्टडी होने के बाद में आप चीजें कर सकते हैं। तो जब दोनों चीजों की बात आती है कि नेट के लिए किस तरीके से पढ़ना है, और क्योंकि नेट में पेपर 1 भी है, कुछ तो वो भी पढ़ना होगा, वो ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे तो हो जाएगा। काफी कुछ सिलेबस हमारा नेट का और 6 लेवल का सिमिलर भी है, लेकिन 6 लेवल की डेप्थ एक अलग तरीके की है और इसमें एक अलग हुआ है। तो कुछ तैयारी तो हमारी दोनों की साथ साथ हो रही है, तो कुछ ऐसे कुछ टिप्स आप दोगे हमें कि जो हेल्प करें कि हाँ इस तरीके से कर लो चीजों को। इसमें केवल इतना है, अपन पहले जो हमने बोला है, देखो जब कभी पढ़ते हैं तो एक हमारा माइंड सेट है, अगर माइंड को केवल फिलॉसफी समझाएंगे
तो थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाएगा। ठीक, माइंड को केवल और केवल हम लोग प्रैक्टिकल करवाएंगे तो थोड़ी देर के बाद शांति दूर हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमारा दोनों माइंड है ना, उनमें एक संतुलन चाहिए। तो संतुलन के लिए हमने सिंपल से क्या उठाया, पहले जो हमारी एक जैसी मैच करने वाली सिंपल सी यूनिट्स हैं और जिनको अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें क्या है, टाइम टेकिंग भी नहीं है वो। तो जो 10th और पहले हमने 7th कर ली। ठीक है, क्योंकि 7th क्या है, जो कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ 7th में कनेक्ट है। 7th यूनिट कैसी यूनिट है, जो कुछ भी हम लोगों ने शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ा है वो सब वहाँ कनेक्ट हो रहा है आकर। ठीक है, तो वो करेंगे। फिर उसके बाद ये जो डिजीज़ वाली जो है हमारी, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी 6 लेवल से कनेक्ट हो रही है, उसको यहाँ कर ले। यदि आपने इतनी डिजीज़ को सही से समझ लिया, जो हमने आपको मैटर भेजा उसके अकॉर्डिंग सेटिंग दे दी, तो आप समझ लेना आपका 8th यूनिट, 6th यूनिट जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और 6 लेवल का एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब एक लाइन पे कवरअप हो जाएंगे जाकर। ठीक है, तो ऐसे करके चले। फिर जो योग दर्शन है उसको आप लोग इतने बार पढ़ चुके हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, तो पहले इन चारों को कंप्लीट करके फाइनल करना है, फिर जाना है फर्स्ट वाले में और फिर जाना है 4th वाले में। ठीक, ये सीक्वेंस मेंटेन करेंगे और एनाटॉमी उन्हीं सब में कनेक्ट हो जाएगा जाकर, जो 8th वाली यूनिट पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, फिर बाकी की जो 3 यूनिट मेरी तरफ आ रही है वो हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा बना कर चले कि कोई बर्डन ना आए, ताकि कब जैसे होता है ना, पहले हमने अच्छी तैयारी कर ली। क्योंकि देखो, कोई नहीं कह सकता है कि कल किसी के यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, कल कोई छोटी प्रॉब्लम हो, कोई फंक्शन हो, तो पहले से हमने एक स्टोर करके रखा है तो वो सब वहाँ पर हील कर जाएगा, सब मैनेज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचे कल जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक सब कुछ हमारे अनुसार होगा, इम्पॉसिबल। ठीक, तो वो सब माइंड सेट करके व्यक्ति चलता है कि हमें तैयारी करनी, एग्ज़ाम देना है। अब जब अच्छा समय है तो वहाँ अधिक मेहनत कर लेंगे, जब कम अच्छा होगा तो उसको वहाँ रिवीजन में ले लेंगे। बस ऐसे करके चलेंगे हम लोग। तो ये क्या है, ये पूरा एक तरीका है जिसके अनुसार अब हमें कल से काम मेरे पास आएगा आप लोगों का। तो 2 हमने बोल दिया संडे तक का। अब कल हम इसमें से जो यूनिट है वो 8th यूनिट उठाएंगे। ठीक, कल से हम 8th यूनिट उठाएंगे तो सबके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अब सब शांति पाठ करेंगे, फिर हम रीमा जी से अलग से बात करते हैं। सब लोग बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm. Touch your eyes, then open your eyes. और जिसके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मीता मैम के माइंड में है, ठीक है, इसीलिए हम इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं कि काम सही करेंगे। ठीक, जिसके माइंड में जितने क्वेश्चन हो, जब लगे कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे या नहीं उनका आंसर आ रहा है तो बहुत वेट नहीं करना, फिर वो पर्सनल मैसेज कर लेना। तो हमें कहीं टाइम मिला तो वॉइस मैसेज करके आंसर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि आज क्वेश्चन आया, 3 दिन बाद आंसर मिला तो कोई रिलेट नहीं करता है फिर। ठीक है, तो उसको सब लोग इतना सबके लिए कि ग्रुप में देख लेना, नहीं हो ज़्यादा टिपिकल लगे तो हमें वॉइस मैसेज पर्सनल करना, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए सबको पढ़ा।